और चलिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। ये तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आ गई है। राष्ट्रपति भवन पहुंचे और मुर्मू से मुलाकात की है। अब चूंकि देखिएगा, चुनावी नतीजों के बाद 17वीं लोकसभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसके बाद 17वीं लोकसभा को भंग किया और अब 18वीं लोकसभा के गठन की तैयारी। और इसी बीच जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा है। सबसे पहले जानकारी आपको दे रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा सौंपा है। अब जानकारी में मिल रही है कि 8 जून को, यानी कि 2 दिन बाद, शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार के प्रधानमंत्री के तौर पर, क्योंकि अब उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया है। इंतजार है अब 8 जून का। इससे पहले बैठक जो लगातार चल रही है, इससे पहले 17वीं लोकसभा की अंतिम बैठक हुई थी कैबिनेट की, और इस बैठक के भी कई मायने थे। हालांकि ये एक साधारण सा प्रोसीजर और ये प्रक्रिया होती है जिसे निर्वाहन जिनका करना जरूरी होता है जब भी नई लोकसभा का गठन होता है और जब पुरानी लोकसभा भंग की जाती है, तो फिर ये तमाम प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। राष्ट्रपति भवन पहुंचा जाता है, इस्तीफा सौंपा जाता है, इस्तीफे की मंजूरी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जो कि इस्तीफे की मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। अब 18वीं लोकसभा का गठन, और इसके लिए गठन से पहले जो बहुमत को लेकर के बाकायदा तैयारी होती है, बहुमत साबित करना होता है, वो प्रक्रिया भी आगे अपनाई जाएगी। लेकिन उससे पहले 17वीं लोकसभा को भंग किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। अब जैसा कि हमारे सूत्र जानकारी दे रहे थे, आज से एक दिन पश्चात 8 जून को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार के नेतृत्व में शपथ ले सकते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर। और ये बड़ा होगा, इसके मायने भी बड़े होंगे, क्योंकि जैसा कि हमारी सहयोगी भी बता रही थी, 1962 के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने का इतिहास लिखा जाएगा। हालांकि इसी बीच इंडी अलायंस के अपने अलग दावे हैं, लेकिन राजनीतिक हलचल तो जरूर तेज हो गई है। कल नतीजे सामने आए, जहां एनडीए को बहुमत मिला, 292 सीटें एनडीए को मिली, और यह साफ किया प्रधानमंत्री ने कल देश को और तस्वीरें आ गई हैं। पहले इस तस्वीर की चर्चा हम करेंगे। यह तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपा, ये तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा दी हैं। ये तस्वीर काफी मायने रखती है, क्योंकि एक और जब नतीजों को लेकर फर्स्ट इंडिया आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी दे रहा था, अब ये तस्वीर भी दिखाना बेहद जरूरी। ये तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी, क्योंकि अब जब नई सरकार बनने जा रही है, नई सरकार इस लिहाज से क्योंकि एनडीए को जब बहुमत मिला, तो अब ये कहा गया प्रधानमंत्री के द्वारा भी। और सबसे पहली तस्वीर आप फर्स्ट इंडिया पर देख पा रहे हो, ये सबसे पहली तस्वीर। ये तस्वीर जरा देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में उनकी मुलाकात के दौरान उन्हें इस्तीफा अपना सौंप दिया है। और ये तस्वीर इस्तीफा सौंपने के दौरान की। अलग अलग तस्वीरें देखिए अब चुनावी नतीजों के बाद सामने आ रही हैं। कुछ रोचक तस्वीरें हैं, तो कुछ प्रक्रिया के तहत तस्वीर, जो कि जब एक नई लोकसभा का गठन होता है तो उसके दौरान जो जरूरी प्रक्रियाएं हैं अपनाई जाती हैं, वो यही प्रक्रिया होती है कि पहले एक कैबिनेट की अंतिम बैठक होती है, उसमें चर्चा होती है, मंथन होता है नतीजों को लेकर के भी, आगे भविष्य में क्या किया जा सकता है उसको लेकर के भी, और फिर भंग करने को लेकर के प्रस्ताव भी रखा जाता है, जिस पर मंजूरी हो जाती है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलते हैं और पहुंचते हैं सीधा राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन पहुंचते ही राष्ट्रपति को इस्तीफा पेश करते हैं, जिसे राष्ट्रपति
मंजूर कर लेती हैं और अब 18वीं लोकसभा का गठन, जिसका रास्ता साफ है। लेकिन उससे पहले की भी प्रक्रिया है, वो भी की जाएगी पूरी। बहुमत साबित करना होगा, पेश करना होगा। आंकड़ा तो देखिए एनडीए के पक्ष में ही है और प्रधानमंत्री कह भी रहे हैं कि सरकार बनना तय है। अब दावे चाहे इंडिया अलायंस के अपने हो या फिर अन्य घटक दलों के, लेकिन इस बीच जो आंकड़ा कह रहा है उन आंकड़ों में एनडीए की सरकार बनते दिखाई दे रही है। राजनीतिक हलचल है, लेकिन सबसे पहले तस्वीर इसी बीच आप देख सकते हैं। अब देखिए ये एक ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देखिएगा ये ट्वीट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी called on President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. The Prime Minister tendered his resignation along with the Union Council of Ministers. यानी कि इस्तीफा दे दिया गया है पूरी कैबिनेट के साथ। अब देखिएगा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और वो इस वजह से क्योंकि जब तक नए प्रधानमंत्री के तौर पर और नई सरकार का गठन नहीं हो जाता और शपथ नहीं ली जाती, तब तक कार्यवाहक की भूमिका अदा की जाएगी। और इस लिहाज से भी ताकि एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर देश के लिए कोई कार्यवाहक व्यक्ति हो, ऐसे में इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है जब तक शपथ नहीं ली जाती, क्योंकि अभी बहुमत स्पष्ट करना होगा, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें 1 से 2 दिन का समय लगेगा और इसी बीच 1 से 2 दिन के समय के बीच, क्योंकि अब प्रधानमंत्री तो अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, अब आगे क्या होगा ये सवाल सभी के जहन में होता है। तो ऐसे में आपको जानकारी फर्स्ट इंडिया दे रहा है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री वो बने रहेंगे। सबसे पहले तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुलाकात, फिर मुलाकात के बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफे की पेशकश और मंजूरी उसे मिल गई है। 18वीं लोकसभा के गठन का रास्ता अब साफ हुआ है। 17वीं लोकसभा को क्योंकि भंग किया गया है कैबिनेट की बैठक के साथ। अब इसके बाद देखिए अलग तस्वीरें सामने आएंगी, ये प्रक्रिया जो अपनाई जाती है उनकी तस्वीरें हैं। अब जो तस्वीरें सामने आएंगी वो बैठकों से जुड़ी तस्वीरें होंगी, जो बैठकें प्रस्तावित हैं, जिसके लिए अलग अलग दलों के नेता पहुंच चुके हैं दिल्ली। अब तैयारी उनकी होगी, बैठक पर विचार विमर्श होगा, एक बकायदा रणनीति जिस पर एनडीए सरकार कार्य करेगी। लेकिन गौर करना होगा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को भी, जब वो पहुंचे थे बीजेपी मुख्यालय और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, तो उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं के मेहनत का पसीना रंग लाया है, ये बात उन्होंने कही थी नतीजों पर। लेकिन नतीजे के बाद ये भी स्पष्ट किया था कि एनडीए सरकार बनना तय है और ये भी कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि अब इस्तीफा दे चुके हैं तो फिर कार्यवाहक बने रहेंगे। लेकिन देखिएगा अब ये भी उन्होंने कहा था कि अकेला एनडीए या भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली हैं उतनी इंडिया अलायंस को नहीं मिली। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, हम तस्वीर देख पा रहे हैं लेकिन पूरी प्रक्रिया आप समझाइए। बिल्कुल, देखिए 4 बजे हम प्रधानमंत्री के आवास के सामने मौजूद हैं। कल आपको अपडेट दे रहे हैं 4 बजे में 3:30 बजे का समय होगा जब पवन कल्याण से देश भर की जो एनडीए के घटक दल हैं, जिनका मैं आपको जिक्र भी कर देती हूँ क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की तारीख में कौन कौन है जो अभी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने उनके आवास पर आएगा, एनडीए की बैठक में शामिल होगा। लेकिन इससे पहले आपने तस्वीर देखी कि कैसे नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा, अपने कैबिनेट का इस्तीफा लेकर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को सौंपा। राष्ट्रपति ने कहा कि आप सरकार की कमान तब तक संभालिए जब तक नई सरकार नहीं बन जाती। अब हम बात करते हैं एनडीए। एनडीए में देखिए टीडीपी आज शामिल होगी, चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू नीतीश कुमार शामिल होंगे। इसके अलावा शिवसेना शिंदे वाली जिसके पास 6 सीटें हैं। फिर होगा चिराग पासवान, 5 सीटें हैं। फिर होगा जेडीएस जो कि कर्नाटक में 3 सीटें हैं। इसके अलावा आरएलडी जो कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय के लिए उनको शामिल किया था, 2 सीटें हैं उनके पास। फिर है जेएसपी जिनके पास 2 सीटें हैं, वो शामिल होगी। यूपीपीएल 1 सीट है, एनसीपी
एक सीट है एनसीपी महाराष्ट्र में सहयोगी दल है, एनपीएस नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, पीएमके दक्षिण की पार्टी है, तमिलनाडु की पार्टी है। इसके अलावा HAM हम पार्टी है जो कि साउथ से आती है, सीताराम मांझी एक सीट है, ACP और AJSUP ये तमाम पार्टी यानी कुल मिलाकर 293 सीट है जो है शामिल 293 सीट के एनडीए पूरा सरकार बनाती है। 238 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सारे दलों के नेता आज 3:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचेंगे। 4 बजे वो बैठक शुरू होगी और जब बैठक शुरू होगी, जो मैंने आपको जिक्र किया कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, तो जब वो बैठक शुरू होगी उसके बाद सबसे पहले सभी लोग एक स्वर में नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनेंगे एनडीए का और उसके बाद नरेंद्र मोदी में विश्वास जाहिर करेंगे और उनकी अध्यक्षता में सरकार बनाने का